अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनांशियोमर्स, डायस्टेरोमर्स और इसके साथ साथ हम मीसो कंपाउंड एंड रिकेमिक्स मिक्सचर को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ऑप्टिकल आइसोमर को डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे पास कौन से आइसोमर्स होते हैं, डिटेल के साथ उसको हमने डिस्कस किया। आज हम एनांशियोमर और डायस्टेरोमर को डिस्कस करते हैं। ये भी हमारे पास स्टीरो आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड है, यानी एनांशियोमर भी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा और डायस्टेरोमर्स भी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंट है, वो डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि एनांशियोमर हमारे पास क्या है। एनांशियोमर्स हमारे पास बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स है, यानी द ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर भी हमारे पास स्टीरो आइसोमर्स है। तो हम कह सकते हैं कि एनांशियोमर द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर स्टीरो आइसोमर दैट आर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनांशियोमर्स। पहले हम ये थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम ये एग्जांपल करते हैं, फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। तो एनांशियोमर्स हमारे पास वो ऑप्टिकल आइसोमर है या वो स्टीरो आइसोमर्स है किसी भी कंपाउंड का जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तो उसको हम एनांशियोमर्स कहते हैं। ठीक है, इस पर हम ये एग्जांपल करते हैं, लेकिन आपको ये समझना डायस्टेरोमर क्या है। डायस्टेरोमर हमारे पास बेसिकली है, दे आर आल्सो द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर स्टीरो आइसोमर्स बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस आर कॉल्ड डायस्टेरोमर। यानी ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो उसको हम एनांशियोमर्स कहते हैं, और ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज न हो इसको हम डायस्टेरोमर कहते हैं। चलो इस एग्जांपल में डिस्कस करते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास सिंगल सेंटर, यानी यहाँ पर हमारे पास कायरल सेंटर कितने हैं, 1 है। कायरल सेंटर हमारे पास वो सेंटर होता है या वो एटम होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होता है, उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं, और इसको हम कायरल कंपाउंड कहते हैं क्योंकि इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है। इस पर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाया है। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड में चूंकि हमारे पास नंबर आपका कायरल सेंटर 1 है तो इसके 2 आइसोमर बनेगा। ठीक है, यानी 2 आइसोमर्स पॉसिबल होगा, जिसमें हमारे पास कायरल सेंटर, यानी अगर कायरल सेंटर हम मालूम करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी कंपाउंड में कायरल सेंटर 2 है तो इसका आइसोमर बनेगा, इसके लिए फार्मूला है n²। यानी अगर हमारे पास एक कंपाउंड में कायरल सेंटर 2 है तो इसका हमारे पास कायरल डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना होगा, हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 पुट करें तो 2 इज इक्वल टू 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। यानी अगर एक कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर 2 होगा तो इसके 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा, 4 आइसोमर स्टीरो आइसोमर पॉसिबल होंगे। यानी यहाँ पर ये हमारे पास ट्रू ब्रोमो 2 ब्यूटानल है जो कि इसमें 2 कायरल सेंटर है, इसके 4 स्टीरो आइसोमर्स बनते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर n हमारे पास 3 है, n हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, n हमें रिप्रेजेंट करता है कायरल सेंटर। अगर ये हमारे पास 3 है तो फिर इसका हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो ये इसका हमारे पास बनेगा 9 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें पता चलेगा कायरल सेंटर से। तो यहाँ पर हमारे पास कायरल सेंटर 1 है तो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर एक और होगा, ये बनेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये अगर हम ये एक दूसरे का मिरर इमेज है OH, यहाँ पर अगर हम ऐसे ड्रा करें तो देख सकते हैं कि हमने इसको ऐसे ये पलट दिया है। ठीक है, यानी H जो है जब हम उसको ऐसे रोटेट करते हैं, अगर हमारे पास ये है तो अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं तो ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो ये OH इस साइड पर आएगा और ये H हमारे पास इस साइड पर आएगा। सिंपल रोटेशन पर जो राइट साइड में होते हैं वो लेफ्ट साइड में जाते हैं और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो राइट साइड में आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड है, यानी इसका 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, लेकिन इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट। यानी अगर इस कंपाउंड को आप प्लेन पोलराइज लाइट के सामने रखते हैं पोलोरीमीटर में
तो ये या तो अगर ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का से ऑप्टिकल आइसोमर्स है, लेकिन जो ये एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज भी है, तो इसी वजह से इसको हम एनांशियोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था सिंगल कायरल सेंटर एग्जांपल। अब हम आते हैं डबल कायरल सेंटर कंपाउंड के। जिस तरह मैंने पहले बताया, ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर 2 हो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब n के पावर 2 के फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो इसके हमारे पास 4 स्टीरो आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये हमारे पास है 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानल, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, और इसका जो 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये एक कंपाउंड है, लेकिन इसका ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो अगर देखा जाए यहां पर हमारे पास इन सारों में अगर काउंट करें तो कार्बन की तादाद हमारे पास 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 होगा। इस तरह हाइड्रोजन की तादाद हमारे पास होगा 3 4 5 6 9, यानी 9 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन की तादाद हमारे पास 1 होगा, और ब्रोमीन की तादाद भी हमारे पास 1 होगा। यानी अगर आप सारों में के इन चारों स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, इसका फार्मूला ये होगा, सेम होगा। इसमें अगर देखें, इस सारे कंपाउंड में देखें, जो इसका केमिकल फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है। क्योंकि ये हमारे पास स्टीरो आइसोमर्स है, तो इसका अरेंजमेंट ही डिफरेंट होता है थ्री डायरेक्शन में, जो 3 डायमेंशन में होता है। तो अब अगर देखा जाए तो इस दोनों को अगर देखा जाए तो ये दोनों यानी OH और Br इसके राइट साइड पर है, इन साइड ये दोनों लेफ्ट साइड में है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। ठीक है, कंपाउंड सेम है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और इसी तरह अगर यहाँ पर देखा जाए तो ब्रोमीन राइट साइड पर, इसमें लेफ्ट साइड पर, या OH लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर राइट साइड पर। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। तो इनमें हम अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें जो 1 और 2 है, यानी 1 और 2, ये हमारे पास क्या है, आप बता सकते हैं ये हमारे पास एनांशियोमर है कि डायस्टीरोमर है। तो ये हमारे पास क्या है, यानी ये तो हमारे पास एक ऑप्टिकल आइसोमर है, और दूसरा ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, एनांशियोमर है, एनांशियोमर। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और पावर भी हमारे पास, 3 एंड पावर, ये भी हमारे पास क्या है, तो ये भी हमारे पास एनांशियोमर्स है, क्योंकि ये एक दूसरे का जो मिरर इमेज है वो होता है, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स है, और एक दूसरे का मिरर इमेज भी है। तो ये मिरर इमेज है एक दूसरे का, तो इसलिए ये हमारे पास एनांशियोमर है। लेकिन मैं अगर कहो कि 1 और 3 को आप देखो, तो अगर देखा जाए तो यहां पर OH हमारे पास राइट साइड पर, यहां पर ब्रोमीन राइट साइड पर है। यानी अगर हम ऐसा करें तो फिर भी सेम आता है। यहां पर यानी यहां पर OH राइट साइड पर, यहां पर OH लेफ्ट साइड पर, यहां पर Br राइट साइड पर, यहां पर भी Br राइट साइड पर। यानी OH तो ठीक है, चलो OH यहां पर राइट साइड पर, यहां पर लेफ्ट साइड पर, लेकिन Br यहां पर भी राइट साइड और यहां पर भी राइट साइड पर। तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज। अगर मैं उसको ऐसे उठाओ, ऐसे, और यहां पर रखो, तो जो Br ये Br पर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का ऑप्टिकल मिरर इमेज नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा डायस्टीरोमर्स, डायस्टीरोमर्स। इसी तरह अगर मैं कहो कि 1 एंड 4, यानी 1 और 4 ये क्या होंगे, तो यहां पर अगर देखा जाए तो OH तो क्या है, राइट साइड पर है। इसी तरह यहां पर भी OH किन साइड पर है, राइट साइड पर है। यहां पर Br राइट साइड पर है, यहां पर Br लेफ्ट साइड, यानी Br में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप में है, दोनों सेम साइड पर है।
तो इसी वजह से क्या है कि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, डायस्टीरोमर होगा। तो सिर्फ आपको ये नोट करना कि ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज न हो उसको हम डायस्टीरोमर कहते हैं, और ऐसा स्टीरो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज बनते हैं इसको हम एनांशियोमर्स कहते हैं। अगर मैं कहो कि 2 और 3 को अगर देखा जाए तो यहाँ पर OH क्या है, लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर भी OH लेफ्ट साइड पर, लेकिन ब्रोमीन यहाँ पर लेफ्ट साइड में, यहाँ पर क्या है, राइट साइड में, यानी ब्रोमीन में दोनों में कंट्रास्ट है, तो ये भी एक दूसरे का डायस्टीरोमर है। इस तरह 2 और 4 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर OH तो लेफ्ट साइड पर है, यहाँ पर राइट साइड में, यानी OH में कोई फर्क नहीं है, यानी ये एक दूसरे का तो मिरर इमेज बन सकते हैं, लेकिन Br यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर, तो ये दोनों क्या है, सेम साइड पर होते, तो मिरर इमेज में तो ये अपोजिट साइड पर आना चाहिए था, तो ये दोनों भी एक दूसरे का क्या है, डायस्टीरोमर है। ठीक है, तो ये था सिंपल एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें हम केमिक्स मिक्सचर और मेसो कंपाउंड को भी डिस्कस करेंगे, और इसको भी हम अगेन इस एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। तो चलो अब ये दूसरा एग्जांपल करते हैं, और इसमें हम मेसो कंपाउंड भी डिस्कस करेंगे कि मेसो कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, और इस तरह केमिक मिक्सचर को हम कौन से मिक्सचर होते हैं। तो ये हमारे पास कंपाउंड है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, तो यह अगर इस एग्जांपल में देखा जाए, यानी इसका हमारे पास 2 कायरल सेंटर है, और जब 2 कायरल सेंटर हो तो इसके लिए फार्मूला है इसके स्टीरो आइसोमर्स को फाइंड करने के लिए 2n²। तो अगर हमारे पास इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 2 कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर आप जानते हैं कि कायरल सेंटर हमारे पास वो एटम होते हैं जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच होता है, तो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसमें हमारे पास आज कितने स्टीरो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, ये 4 आइसोमर पॉसिबल है। तो पहला हमारे पास ये है, यानी ये एक स्ट्रक्चर है, दूसरा हमारे पास ये, तीसरा हमारे पास ये, चौथा हमारे पास ये। तो अगर मैंने ये एग्जांपल ड्रा किया है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो OH और OH है दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड पर है, यानी मैं अगर कहूँ तो मैं ऐसा खड़ा होता हूँ तो ये राइट साइड पर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन कंपाउंड में ये दोनों लेफ्ट साइड पर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। पहले हम इसमें एनांशियोमर और डायस्टीरोमर तो डिस्कस करते हैं, फिर हम मेसो कंपाउंड और केमिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों कंपाउंड में यहाँ पर OH राइट साइड पर, यहाँ पर OH लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर OH लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर राइट साइड पर, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एक मिरर इमेज है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH हमारे पास लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर राइट साइड, यानी ये तो ठीक है। दूसरा यहाँ पर OH लेफ्ट साइड पर, यहाँ पे लेफ्ट साइड पर, यानी पहला OH तो सेम ठीक है, मिरर इमेज बन सकते थे, लेकिन दूसरा OH ने सारा निज़ाम बिगड़ा दिया भाई, तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन सकते। तो पहले हम कह सकते हैं कि वो स्टीरो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं वो क्या होगा, एनांशियोमर्स होगा। तो इसमें 1 और 2 क्या है, एनांशियोमर्स है। इस तरह 3 और 4 भी हमारे पास एनांशियोमर्स है। इसके बाद अगर मैं कहूँ 1 और 3 को अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर OH राइट और यहाँ पर भी राइट साइड पर, तो ये हमारे पास एनांशियोमर्स नहीं हो सकते, और जब एनांशियोमर्स ना हो तो ये हमारे पास क्या होगा, डायस्टीरोमर होगा। इसी तरह 1 और 4 का मैं कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर हमारे पास OH राइट साइड पर, यहाँ पर लेफ्ट, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर OH राइट साइड पर, यहाँ पर भी OH राइट साइड पर, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का डायस्टीरोमर्स हैं। इस तरह अगर मैं 2 और 3 ने पहले बताया कि ये एक दूसरे का क्या है, डायस्टीरोमर है। इस तरह 2 और 4 को अगर देखा जाए तो OH लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर, तो क्या है, ये तो है सिंपल डायस्टीरोमर। ये रोटेशन से भी आपको पता चलेगा अगर R और S रोटेशन से। इसी तरह मेसो कंपाउंड कौन से चलो मेसो कंपाउंड कहते हैं, यानी या मेसो या मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, वो हो स्टीरो आइसोमर्स जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तो इस किस्म के कंपाउंड को हम मेसो कंपाउंड कहते हैं।
यानी इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि इसमें प्लेन प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री पर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाया है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ऐसे प्लेन होता है जिसमें हम एक कंपाउंड को डिवाइड करते हैं, और वो टू हाफ्स में जब डिवाइड होते हैं तो वो दोनों टू हाफ्स हमारे पास इक्वल यानी एक दूसरे का मिरर इमेज बन सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम इस कंपाउंड को इस प्लेन पर डिवाइड करें तो OH यहाँ पर इस साइड पर, यहाँ पर भी इस साइड पर, H यहाँ पर, यानी ये जो स्टीरो आइसोमर्स है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, तो ये इस कंपाउंड को हम मेसो कंपाउंड कहेंगे। क्लियर होगा? तो मेसो दोस कंपाउंड विच है, या हम कह सकते हैं कि द कंपाउंड द ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टीरो आइसोमर्स विच हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड मेसो कंपाउंड। ठीक है, इस तरह इसमें अगर देखा जाए तो इस कंपाउंड में भी हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, मेसो कंपाउंड है। इसी तरह अगर यहां पर अगर हम देखें इस पॉइंट में, अगर हम इसको इस प्लेन पर डिवाइड करें तो क्या ये एक दूसरे का मेसो कंपाउंड बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, तो एक दूसरे का मिरर इमेज कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारे पास मेसो कंपाउंड नहीं है। इस तरह अगर हम इसको भी डिवाइड करें इस प्लेन पर, तो यहाँ पर OH, यहाँ पर H, तो ये इसमें भी हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये मेसो कंपाउंड हमारे पास नहीं है। तो मेसो कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होता है। अब रिकेमिक मिक्सचर कौन से मिक्सचर होता है? आपको पता है किसी भी कंपाउंड में एक कायरल फॉर एग्जांपल अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो उसको लाइट को रोटेट करेगा, और लाइट के रोटेशन के लिए यानी इस पर हम स्पेसिफिक रोटेशन जिसको हम RNS रोटेशन कहते हैं, इस पर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाया है। लेकिन मैं चलो करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड में लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं नंबरिंग देता हूँ, पहले मैं नंबरिंग दूंगा, जब मैं नंबरिंग दूंगा तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, फिर इसको सेकंड प्रायोरिटी, फिर इसको थर्ड प्रायोरिटी। पावर प्रायोरिटी को हम डिस्कस नहीं करते। तो अगर मैं कहूँ कि हमें इस साइड पर रोटेशन है ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एस इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम एस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको यह ख्याल रखना होगा कि हाइड्रोजन हमारे पास किन साइड पर है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली है, और जब हॉरिजॉन्टली होता है तो एस कन्वर्ट होता है आर में। यानी ये जो कायरल सेंटर है ये एक पोलराइज लाइट को राइट साइड पर रोटेट करेगा। लेकिन इस कंपाउंड को अगर मैं देखो फॉर एग्जांपल ये, तो इसमें हमारे पास 1 पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये हमारे पास थर्ड पोजीशन। तो इसका डायरेक्शन इस तरह होता है। तो जब इसका डायरेक्शन इस तरह होता है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड पर, और राइट साइड के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर आपको देखना होगा हाइड्रोजन हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आए तो आर कन्वर्ट होगा एस में। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें आर और एस यानी सेम कंपाउंड हो, लेकिन इसमें आर और सेम की क्वांटिटी सेम हो, यानी ये कायरल सेंटर अगर इसको राइट साइड पर रोटेट करेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है, तो वो ये यानी सिंपल फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसको हम क्या अगर ऐसे रोटेट करते हैं ये, अगर हम इसके लिए राइट एस का इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट साइड में, तो इसको हम एक हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक हमारे पास लियो रोटेटरी होगा। इस पर भी मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाया है, लेकिन सिंपल मैं आपको समझाता हूं कि इसमें एक हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एक हमारे पास लियो रोटेटरी है। लियो रोटेटरी क्या होगा, जो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन सा कायरल सेंटर होगा, जो राइट साइड में रोटेट करेगा। तो इन दोनों में एक राइट साइड में रोटेट करता है, एक लेफ्ट साइड में रोटेट, तो दोनों का क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो इस कंपाउंड में कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक राइट साइड में रोटेट करता है, एक लेफ्ट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो इसलिए इस मिक्सचर को क्या कहेंगे, रिकेमिक मिक्सचर कहते हैं। तो ये था एग्जांपल इन आइसोमर्स डायस्टेरियोमर मेसो कंपाउंड। इंशाल्लाह इसके बाद हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।